प्रदोष के दिन दीपक लगाने का और प्रदोष की पवित्र आनंद में भक्ति करने का, कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर कथा श्रवण करने का, और कुबेरेश्वर धाम से अगर ऑनलाइन कथा मिल रही है तो अपने अपने घरों पर बैठकर सुनने का क्या फल होता है वो इस पत्र में। मेरा नाम राशमा राजपूत, जिला उत्तर प्रदेश, दुबग्गा मल्लपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम सुषमा राजपूत है। मैं उत्तर प्रदेश दुबग्गा मल्लपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है अब हमको पता चला है। मेरे पति की किराए की दुकान में 10 साल से सरकारी ताला लगा था। 10 साल से सरकारी ताला लगा हुआ था, वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। दुकान के बाहर मेरे पति नींबू अदरक बेचते थे। उसी दुकान के बाहर जो 10 साल से जिस पे सरकारी ताला लगा है, उसके बाहर मेरे पति नींबू अदरक बेचने लगे। हमारी परेशानियां इतनी बढ़ गई। उसी समय पर मेरी जेठानी हमको देखकर बोली कि तुम्हारी दशा बहुत खराब हो रही है, कैसे क्या होगा, एक काम करो, मैंने टीवी पर देखा है वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, बाबा की आस्था चैनल पर कथा आती है, सुना करो। फिर हमने कथा सुनना शुरू कर दिया। फिर आपके बताए हुए उपाय करने लगे और रोज मंदिर जाने लगे। सन 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आए और पहले दिन की कथा सुनी। फिर दूसरे दिन जब हमने रुद्राक्ष महोत्सव में पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन मेरे पति का फोन आ गया। उन्होंने बोला कि यहाँ पुलिस वाले बड़े क्रोध होकर कह कर गए हैं कि तुम्हें अब यहाँ दुकान नहीं लगाना है। देखो, तुम तो सीहोर का कहकर गई थी और कह रही थी कि सीहोर वाले बाबा की कथा सुनेंगे सब अच्छा होगा, पर अभी तो मेरे को पुलिस वालों ने यहाँ दुकान लगाने से मना कर दिया कि बाहर भी तुम दुकान नहीं लगा सकोगे। मैंने बोला आप परेशान मत हो, मैं कथा सुन रही हूँ और यहाँ जितने लोग आए हैं कथा सुनने के लिए सब कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। पुलिस वाले अगर मना कर रहे हैं कि दुकान मत लगाओ, तुम चिंता मत करो, तुम तो बाबा के भरोसे रहो, अपना ठेला रोज लेकर जाओ, मैं कथा पूरी सुनूंगी और मुझे मेरा बाप मेरी विदाई में कुछ ना कुछ जरूर देगा, मुझे भरोसा। गुरुजी बाबा से रोज यहाँ कथा सुनती, कंकर शंकर की पूजा करती, उनसे विनती करती कि सरकारी ताला हट जाए। यहाँ से 7 दिन की कथा सुनकर घर गए। अगले दिन दुकान से मेरे पति आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाबा ने सुन लिया, कोई रुपया नहीं लिया और बाबा ने सरकारी ताला खोल दिया। और सरकारी ताला खुला। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, जिस दुकान की कामना किराए से लेते थे आज वो खुद की हो गई और बाबा की कृपा से सारा बाबा ने संभाल लिया। गुरुदेव, लाइसेंस दूसरे का था दुकान का, आज बाबा ने वो खुद का बना दिया। थोड़ा नहीं देता बाबा, जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। वो घड़ी, वो शंभू है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो कैलाशी। विश्वास किसको, भरोसा किसको कहते हैं? प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला के ग्राम पंचायत रघुनाथगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं आप लोग हैं, आ जाइए। मैं प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, में मध्य प्रदेश के रीवा जिला ग्राम पंचायत रघुनाथगंज। गुरुजी
बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। न जानता था न पहचानता था। गुरुजी, मेरा एक बेटा जो 7 अक्टूबर 2019 दिन सोमवार के दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेटे को उल्टी दस्त होना प्रारंभ। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। इतनी देर में गुरुदेव बच्चा मर गया, प्राण छोड़ गया। डॉक्टर के पास लेकर जाते समय रास्ते में ही उल्टी और दस्त से बच्चे के प्राण चले। एक ही दिन में मात्र 15 मिनट में उल्टी दस्त आया और बच्चा चले गया, रास्ते में ही शांत। हम पति पत्नी फैसला ले लिए कि हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। अब जिंदगी जीने का कोई सार्थक नहीं। हम दोनों पति पत्नी ने फैसला ले लिया कि हमारा अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। हमें मरने का फैसला लिया था गुरुजी। तभी एक दिन हमारे जीजा जी घर आए और उन्होंने हमें कुबरेश्वर धाम और बाबा की महिमा बताई, पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। हम क्या कहें गुरुदेव, हम तो ना मंत्र जानते, ना तप जानते, ना कभी हम शिव तक गए। पर आप जो बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को बोलने वाले के मुख का दर्शन ही कर लो तो सब कुछ मिल जाता है। हमने रोज टीवी पर, मोबाइल पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इसलिए हमने तो केवल आपको देखना प्रारंभ करा। गुरुजी, हम नहीं जानते थे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि दूसरी बार माँ नहीं बनेगी, पर बाबा की कृपा से बाबा ने पशुपतिनाथ व्रत का चौथा सोमवार था, गर्भ ठहरा दिया और 1 सितंबर 2024 को बेटे का जन्म हो गया। जो बेटा गया था वही की वही, वैसा की वैसा ही आ गया। जो गया था वैसा जैसा था। हम किसी मंत्र को नहीं जानते, हम श्लोक भी नहीं जानते। हम तो केवल उतना ही जानते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के भी मुख का दर्शन कर लो तो फल मिल जाए, तो फल। अभी एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी श्यामाबाई प्रजापति है। मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। मैं श्री अवंतिका रेस्टोरेंट आष्टा जिला सीहोर के पास में निवास है। अगर तुम्हारी आवाज जा रही कहीं बैठी हैं तो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। उनका पत्र है। मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, हमारे घर में, घर के सामने आंवला और बेलपत्र के पौधे एक साथ एक जगह पर लगे। अब वो बड़े हो गए। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए। मेरी जीजी हरिओ, मेरी बहना श्यामाबाई प्रजापति जी, हम एक निवेदन करना चाहेंगे। दुनिया का काम एक ही बचा है आज के जमाने में, केवल दूसरे को राय देना, क्योंकि इनकी राय इनकी घर में तो चलती नहीं है। दूसरे को राय देना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र का वृक्ष स्वयं नारायण भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है।
और आंवले का वृक्ष स्वयं लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है। दोनों अभी कहाँ बैठी हैं आप? आ जाओ आ जाओ, अच्छा प्रश्न है आपका। आओ आओ, बेलपत्र यहाँ से लेकर आ जाओ। गुरुजी अब आप बताइए कि हम आंवले का वृक्ष और बेलपत्री के वृक्ष को कहाँ लेकर जाएं? कहीं मत लेकर जाओ। जो तुम्हें राय देने आए उसको रेस्टोरेंट भेज दो, कह दो भैया चाय पी कर आओ, नाश्ता कर आओ, पर हमको इस तरह की राय ना दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है वृक्ष लगाओ, खूब लगाओ और पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दो, पूरे संसार का पर्यावरण शुद्ध कर दो। खूब हम सोचते थे रब्बा पनीर से बनती है। वृक्ष काटने से अच्छा है अपने गंदे विचारों को काटो। कोई तुमसे कहने आए कि ये वृक्ष यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वृक्ष वहाँ नहीं होना चाहिए, ये वृक्ष गलत है, ये वृक्ष ठीक है, इस तरह के विचार अपने भीतर नहीं आना चाहिए। गलत विचारों को काट दीजिए, गलत सोच को काट दीजिए, गलत दृष्टि। अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छा होगा। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर विचार लाए। मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी मंझली लड़की जो है बचपन से सुन और बोल नहीं पाती थी, ना बोलती है ना सुनती। तब आवाज सेट करो भाई, आवाज बहुत गला पकड़ रहा है। मंझली लड़की ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है। हम बहुत परेशान हो गए थे, तब आपकी कथा के बारे में सुना और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। हम सीहोर आए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए और वो रुद्राक्ष पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। चढ़ा हुआ जल अपनी बेटी को भी देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरी बेटी को जो बिल्कुल नहीं बोलती थी, एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकलता था, आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए कहीं बैठी हूँ। मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से, मेरी 3 बेटी हैं। मंझली लड़की बचपन से सुन नहीं पाती और बोल नहीं पाती, ना तो वो श्रवण करती है ना वो बोलती। पर जब से मैं रुद्राक्ष का जल उसको दे रही हूँ, रुद्राक्ष का जल बेलपत्र पिलाने से थोड़ा थोड़ा अब वो बोल पाती है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा। अगर किसी ने रुद्राक्ष खा लिया तो जला मेरा नाम पार्वती साहू है। मैं ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम पार्वती साहू है, ग्राम कोटिया कला, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा जीवन बहुत कष्ट भर था। मैं 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या बताऊं। 6 साल से आपसे जुड़ी हूँ, तब से बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया गुरुदेव। मेरे पति की भी तबीयत खराब हुई, शेष नारायण साहू जी की। हमने बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरे पति की स्वास्थ्य भी ठीक हुआ।
गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी जो 26 साल की है गुरुजी, वो जन्म से ही मानसिक विकलांग है। अच्छे से ना वो बोल पाती थी, ना चल पाती थी, ना अपना कोई काम कर पाती थी। एक जगह पर वो बैठी रहती, सोती। 26 साल की मेरी बेटी ना तो कहीं जाती ना आती, शरीर काम नहीं करता, मानसिक विकलांग, ना बोल पाती, ना समझ पाती, ना अपना काम स्वयं कर पाती। तब मैंने किसी के मुख से सुना था, सियोर वाला बाबा कथा कहता है, वो सुनाओ। मैंने अपनी बेटी को कथा सुनाना प्रारंभ करा। सीहोर आ गई, बाबा का रुद्राक्ष लेकर गई, उसका जल पिलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। आज बाबा की कृपा से वो अपना काम स्वयं करती है और मुख से बोलती भी है। और आज 26 साल की मेरी बेटी, जो 26 साल तक अपना काम नहीं कर पाई, 26 साल तक अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाई, आज वो बाबा की कृपा से बोलती भी थोड़ा और अपना काम स्वयं करती है। बाबा, मैंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए पशुपति व्रत भी किया था और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज बाबा ने मेरी बेटी को थोड़ा ठीक कर दिया। प्रणाम करूँ। शिव को नमः। आ जाओ।